पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है। अब देखो फैक्टराइजेशन में क्या जाने थे कि कैसे क्या करना है। फैक्टराइजेशन को करने के लिए जो सिस्टम है फैक्टर का ही फैक्टराइज होता है। जैसे एक 12 नंबर है, 12 नंबर का तरह तरह का फैक्टर होगा, जैसे कि 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और लास्ट 12, ढेर सारा फैक्टर है। लेकिन इस फैक्टर से जब फैक्टराइज करना है तो फैक्टर करके वो रिजल्ट वापस आना है, तो बहुत सारे तरीका है। 2 मल्टीपल 6, ये 2 और 6 ये दोनों फैक्टर को राइज करके 12 ला सकते। 3 into 4 बहुत सारा तरीका है, ये आ सकता है। तो ये चीज जब हमारे पास ये पॉलिनोमियल है तो क्या किया जाए, क्योंकि मैथ्स का तो वो रूल है कि हम कुछ भी कैलकुलेशन करें रिटर्न वही वापस क्वेश्चन आनी चाहिए। यानी कि हमको भी यहाँ पे 2 मल्टीपल 6 जैसा 3 मल्टीपल 4 जैसा होना चाहिए। जिस वजह से यहाँ पे ये जैसे 2 डिग्री दिख रहा है तो पता होगा डिग्री अगर 2 है, x का जो रिजल्ट आएगा वो भी 2 ही रिजल्ट आएगा। तो क्या सीखने को मिला कि हमारा ये पॉलिनोमियल में करना अगर है तो सबसे पहले इसके कांस्टेंट को लास्ट कांस्टेंट से मल्टीपल करेंगे। तो इधर जो कांस्टेंट दिख रहा है ये +1 दिख रहा है, ठीक है। तो ये +1 है, दैट इज द +1 अब +30, तो +1 into 30 हो गया। ये जो प्लस लिख रहे हैं ये ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि बाय द वे अगर यहाँ पे ये -30 होता तो प्लस माइनस ये माइनस ऑपरेशन दिखता, अभी नहीं, अभी प्लस दिख रहा है। ऑपरेशन प्लस होगा, मल्टीपल 30 आना चाहिए। तो ऑपरेशन प्लस का मतलब क्या हुआ, बीच वाला नंबर प्लस, बीच में क्या है 11, यानी कुछ ऐसे नंबर खोजना है जो प्लस करके 11 आ जाए और वही दोनों नंबर मल्टीपल होके 30 हो जाए, सिंपल। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, तो 5 और 6 को प्लस करने से 11 होता है, बस 30 हो जाता है। तो ये हमारा इसका काम बन गया, जो खोजना था इन दोनों से खोज लिए। ऑपरेशन प्लस पता चला, मल्टीपल वाला चीज 30 है, ऑपरेशन प्लस है मतलब नंबर प्लस करके बीच का मिडिल स्प्लिट होता है, इसलिए इसको स्प्लिटिंग। पहले हम बीच वाले का स्प्लिट कर लें, यानी 5x + 6x, ये बीच का स्प्लिट हो गया और बाद बाकी को कॉमन उतार दें। ऐसी चीज सबको उतार दिया गया। अब क्या है कि हमें चूंकि इसको कॉमन निकालना है तो इन 2 टर्म में दिख रहा है x, इन दोनों में x दिख रहा है, दोनों का x को बाहर निकाल देंगे तो x + 5 बन जाएगा यहाँ से। तो सबसे आसान तरीका है जो ये कॉमन बना, थोड़ा जगह छोड़ के वापस से फिर से इसको लिख दो, इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि मेरा कॉमन सही है या गलत। अगर सही होगा तो इसका ये जो नंबर एडजस्ट करेंगे वापस आ जाएगा, और अगर गलत है तो ये सेट नहीं होगा, पता चल जाएगा खुद। जैसे देखो अब हमको वापस ये 6x चाहिए, ब्रैकेट तोड़ने से 6 बनना चाहिए, तो ये 6 बाहर है प्लस, तो देखो +6x आ जाएगा वापस। अब फिर से ये दोनों आ गए, अब यहाँ x + 5 दिख रहा है, तो इस जगह से ये नंबर बाहर है तो बचा क्या, ये x, और ये बाहर है तो बचा क्या 6 हो गया। तो ये जो px जो है ये पहले पूरा 3 टर्म ट्राइनोमियल में था, लेकिन अब ये फैक्टराइज हो गया। 2 नंबर जैसे पहले 12 को 3 मल्टीपल 4 करते थे तो फैक्टराइज होता था, तो दोनों मल्टीपल करके 12 आता था। तो ये 3 वाले जगह समझ लो ऐसा चीज, 4 वाले जगह समझ लो ऐसा चीज, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो यही चीज आएगा। मतलब ये चीज क्या था, बड़ा सा ये डिजाइन, जिसको शॉर्ट में px लिखते हैं, बताए थे कि पॉलिनोमियल x वेरिएबल का शॉर्टकट लिखना है एक जगह तो ये लिख सकते, नहीं ये लिखना है तो इसको डिटेल लिखना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। ये डिटेल से अच्छा है इसको छोटा लिख ले। अब इसमें तरह तरह के अलग अलग डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी डिजाइन से बन जाएंगे। जैसे तुम लोग सोचोगे कि इसमें रूट वाला क्वेश्चन कैसे बनाएं।